मारीच, महाराज, लाइए पधारिए महाराज, आपका स्वागत है। हम तुमसे सहायता मांगने आए। तुम बड़ी बड़ी मायावी विद्याओं के ज्ञाता हो। तुम बल और छल दोनों के प्रयोग करने में कुशल हो। छल कपट का त्याग करके मैंने संन्यास ले लिया है। मारीच, राजा जब प्रार्थना करता है उसका अर्थ है वो आज्ञा दे रहा है। उसकी प्रार्थना स्वीकार न करने का अर्थ है राजा की अवज्ञा, और रावण की अवज्ञा का परिणाम तुम जानते ही होगे। कहिए, आपकी चिंता का कारण क्या है? मारीच, एक मानव ने हमारी छावनी को विध्वंस कर डाला है। खर और दूषण को मार डाला है। एक मानव ने? कौन है वो? सुना है अयोध्या का कोई राजकुमार है, राम, जो अपने छोटे भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता के साथ पंचवटी में रहने आया है। उसने हमारी प्यारी बहन शूर्पणखा का भी अपमान किया है। उसकी नाक काट कर उसे क्रूर बना डाला है। हमने मन में ठान लिया है, उसने हमारी बहन का रूप बिगाड़ा है। हम उसकी रूपवती स्त्री को उसे छीन लेंगे, हमारी रानी बनाएंगे, हम सीता का अपमान करेंगे। इसलिए हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मेरी सहायता? तुम अपने माया से एक अद्भुत स्वर्ण मृग का रूप करेंगे, जैसा कभी किसी ने देखा ना हो। तुम्हें देखकर राम और लक्ष्मण भी शिकार के लिए भागेंगे। यदि वो नहीं निकले तो सीता उन्हें अवश्य तुम्हारे शिकार के लिए भेजेगी। उस समय मैं उसे कुटिया में से उठा लाऊंगा। उस सुंदरी का कैसा सौभाग्य है कि वन की कुटिया में से सीधी लंका के राजमहल में पहुंचने वाली है। उसका सौभाग्य है या नहीं, परंतु आपका दुर्भाग्य अवश्य उदय हो रहा है महाराज रावण। आप जिसे एक छोटे से राज्य का कोई साधारण राजकुमार समझ रहे हैं, उस राम की महिमा आप नहीं जानते। दारू की ज्वाला को हाथ मत लगाइए, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा।